नमस्कार दोस्तों, साथियों। आप लोग जुड़िए। खास तौर से मैं अपने राजस्थान के नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अपील करने के लिए अचानक से लाइव पर आया हूं। हम लोग कल ही साथी नरेश के चुनाव में जो एक बड़ी विशाल रैली हुई अंता विधानसभा में, उसमें कल हम लोग गए थे। न केवल हम लोग गए थे बल्कि हनुमान बेनीवाल जी, संजय सिंह जी, राजेंद्र गुड़ा जी, अलग अलग पार्टियों के, संगठनों के जो लोकल स्तर पे चलाते वो सब लोग गए थे। और मैं समझता हूं पूरे, न केवल राजस्थान ने बल्कि पूरे देश ने, वहां पर जो लोग आए उनका जो एहसास था, उनका जो प्यार था, उनकी आंखों में नजर आ रहा था। मैं उसी के लिए सब लोगों, क्योंकि मैं भी कई चुनाव लड़ा हूं, हारा भी हूं, जीता भी हूं, मैं उसी के लिए सभी अपने खास तौर से मंगलौर विधानसभा के नौजवान साथियों से और सबसे अपील करने के लिए मैं लाइव पर आया हूं। हम लोग देर रात 3 बजे के लगभग दिल्ली पहुंचे थे। फिर सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी रायपुर की। माननीय अखिलेश यादव जी का रायपुर और उड़ीसा में उपचुनाव है, वहां का दौरा था, तो मैं भी यहां पर आ गया था। और लगभग पूरी रात हम लोग जागते भी रहे और टाइम नहीं मिला पूरे दिन भर, तो मैंने सोचा अब शाम के समय एक बार अपील कर लूं। देखिए, मैं अंता विधानसभा, झालावाड़ की अंता विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करूंगा कि अंता विधानसभा के चुनाव में ना तो कोई सरकार बन रही है, जैसा कि हमने पहले कहा, ना कोई सरकार हट रही है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए, जो नरेश मीणा है, जो संघर्षशील साथी है, जिसने अपने संघर्ष के बलबूते वहां पर एक अलग पहचान बनाई है, जो व्यक्ति जेल जाने से, लाठी खाने से, मुकदमे लगने से, किसी के अपमान से रुकता नहीं है, लगातार संघर्षों की पराकाष्ठा पार करता है। और इन सब चीजों के पीछे अगर उस साथी का कोई उद्देश्य है, वो किसान गरीब को उसका हक दिलाने का है। और ऐसे नौजवान लोगों को आगे बढ़ाना ही चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर राजनीति में, लोकतंत्र में संविधान को जिंदा रखना है, तो ऐसे लोगों को मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जिंदा रखिए। जो गन्ने का निशान है, सब माताओं बहनों को समझा दीजिए। सबसे पहले बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी और चीज के, सबसे पहले अगर कुछ करना है, परसों 11 तारीख के दिन, तो आप सब लोगों को बूथ पर जाकर, लंबी लंबी लाइनें लगाकर, माताओं बहनों को ले जाकर, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के, बिना किसी को नुकसान किए हुए आपको वोट डालना है। बहुत सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अफवाह चला सकते हैं, झूठी मूठी बात चला सकते हैं। मैं तो नामांकन में भी था और मैंने कल की भी रैली देखी, रोड शो भी किया। मैंने कल वहां पर जो आपका कस्बा था, उस कस्बे में मैंने लोगों की आंखें देखी, हिंदू और मुसलमान सब लोगों की। अकलियत के भाई, हमारे मुसलमान भाई भी, उनके आंखों में, जो सब लोगों के, हिंदू मुसलमान सबके आंखों में जो चमक थी और नरेश के प्रति जो प्यार था, जो उसके प्रति भाव था, वो देखने लायक था। नंगे पैर, बिना परिवार को देखे, बिना किसी अपने घर के सदस्य को देखे, रिश्तेदार को देखे, ये व्यक्ति लगातार लड़ रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। इसलिए मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा कि कल बूथ पर, कल शाम में ही, जैसे ही पोलिंग पार्टियां आपके बूथ पर पहुंचे, गांव में पहुंचे, कस्बे में पहुंचे, तो वहां पर समय से पहुंचिए और वहां पर पहुंचकर समय से एजेंट बने। कौन वोट निकाल के लाएगा, ये पहले ही तय कर लें।
और एक एक व्यक्ति को वोट कहां पे डालनी है, निशान क्या है, गन्ने का निशान, जो किसान के हाथ में जो गन्ना है उसके लिए वो निशान को सबको बताइए चुनाव चिन्ह के बारे में, मशीन पर कोई गलती ना हो। हालांकि सोशल मीडिया का समय है, कल भी मैं बोलूंगा कर लाइव पर, हम लोग परसों भी बोलेंगे और सब लोगों से अपील भी करेंगे। अपने आसपास के छोटे बड़े अधिकारियों के नंबर हर गांव में होने चाहिए, और अगर कोई गलती करे तो कोशिश करिए वीडियो बन जाए। कोई किसी तरह का प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करे, ऑब्जर्वर रहता है, ऑब्जर्वर आया होगा चुनाव आयोग का, जिले में बैठा होगा, उस ऑब्जर्वर का नंबर होना चाहिए सबके पास, कलेक्टर एसपी का नंबर होना चाहिए, दिल्ली का और जयपुर के चुनाव अधिकारियों के नंबर होने चाहिए। कोई अगर अपने अधिकारों की अवहेलना करता है, किसी तरह की कोई गलत काम करता है, तत्काल उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए और कोशिश करिए कि किसी भी सूरत में सब लोग मिलकर, मैं 36 की बिरादरियों को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सबसे अपील करूंगा कि आप लोग अपने बीच से एक शानदार नेता को निकालने जा रहे हैं जिसका देश और दुनिया में नाम होगा। मैं भाई नरेश मीणा से भी अपील करूंगा कि वो कल को चुनाव प्रचार तो होगा नहीं, लेकिन बूथ का मैनेजमेंट देखें। ये लोग कई लोगों को लालच देंगे, कई लोगों को डराएंगे, लेकिन मैंने जो वहां पर देखा है, वहां के लोग लालच में नहीं आने वाले, वहां के लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूं, स्वतंत्र रूप से मतदान होने दें, जिसका जिसको मन हो उसको वोट डालने दे, किसी को रोके ना, किसी के लिए गलत चीज ना करें। और फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव ये पर्व की तरह होता है। हम सब लोगों को मिलकर इस पर्व को बनाना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। मुझे उम्मीद ये है कि 100 में से 70 से 80% वोट अकेले नरेश मीणा को डलने जा रहा है। जो गन्ना लिए हुए किसान का जो चुनाव चिन्ह है, ये भाई नरेश का प्रिय है। जो खेती किसानी वाले लोगों के लिए लड़ने का है, वो कुदरती उसको वो मिल गया। तो इसलिए सब लोग मिलें, इकट्ठे हों। मैं जहां अपने सारी बिरादरियों का सम्मान करता हूं, हिंदू और मुसलमान भाइयों का सम्मान करता हूं, हमारे चाहे वहां पर माली सैनी समाज के लोग हों, धाकड़ समाज के लोग हों, कश्यप समाज के हों, प्रजापति समाज के हों, जाटव समाज के हों, धाकड़ समाज के हों, हमारे मीणा समाज के हों, और विशेषकर गुर्जर समाज के हमारे साथी हों, सब लोग इकट्ठा होकर जाट समाज के लोग हों, मुसलमान भाई हों, सब लोग इकट्ठा मिलकर कोशिश करिए कि 100% वोट डले और इकट्ठा होइए, इकट्ठा होकर इसकी मदद करिए। जो अपमान हुआ है खासतौर से हमारे नेताओं का, हम तो पहले दिन से ये बात के इच्छुक थे कि राजस्थान में भाई सचिन पायलट जी का सर ऊंचा हो, लेकिन साजिश की गई है उनके साथ। किन किन लोगों ने साजिश की, ये भी सब लोगों को आपको पता है। अब मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सब जाति वर्ग के लोगों से अपील करते रहिए, मदद मांगिए उनसे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी अपील जनता स्वीकार कर रही है। मैं किसी और दल पार्टी के ऊपर कोई लालच लगाने के लिए यहां पर लाइव पर नहीं आया हूं। मैं अपने साथी भाई नरेश मीणा के लिए अपील करने के लिए आया हूं। फिर आप अंता झालावाड़ की, हड़ौती की इस महान जनता से अपील करते हुए कि आप परसों के दिन सुबह से लंबी लंबी लाइन लगाएंगे और मदद करेंगे साथी नरेश मीणा की, और प्रचंड बहुमत से अपनी आवाज बनाने के लिए उनको विधानसभा भेजेंगे
और मुझे उम्मीद है कि जनता तैयार बैठी है। जो आप हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, सब लोगों को चिन्ह पता है, सोशल मीडिया पर कल तक हर नौजवान साथी गन्ना लिए हुए किसान चुनाव चिन्ह का फोटो अपनी अपनी डीपी पर, अपनी अपनी आईडियों पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर, सब पर लगाइए, जिससे हर एक व्यक्ति को यह पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए सब लोग कोशिश करिए, इकट्ठे होइए। आप सब लोग इकट्ठे होइए और सब लोग इसकी मदद करिए। आप हजारों लोग हमें सुन रहे हैं। मैं कल फिर पुनः लाइव पर आकर साथी नरेश मीणा के लिए वोट की अपील करूंगा और मुझे उम्मीद है मैं अपने साथी चाहे सांसद हमारे हनुमान बेनीवाल जी हों, मैं संजय सिंह जी से बात करूंगा, वहां के और लोगों से भी बात करूंगा कि सबके सब लोग मिलकर जो है अपील करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताइए। मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, कल भी मैं लाइव आऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग परसों तक बहुत सोच समझकर, देखभाल कर, जांच परख कर, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, वोट का अधिकार दिया है, इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग का प्यार, आपकी सोच भाई नरेश के साथ है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर, ये जो लोग इक्के दुक्के लोग कमेंट करते हैं ना, ये भाजपा की आईटी सेल है। इस भाजपा की आईटी सेल के चक्कर में मतलब कि आपके पास बहुत वोटें हैं, आप उनका बंदोबस्त करिए और वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान जो गन्ना लिए हुए है चुनाव चिन्ह हमारा, उसका सब लोग ध्यान रखिए और जैसा मैंने बोला है उस पर अमल करिए। मुझे पूरी उम्मीद है परसों को बम्पर वोट पड़ेंगी और 14 तारीख को भाई नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे और हमारे बिहार में महागठबंधन, गरीब गुरबा कमजोर तबका, आज भाई तेजस्वी जी का जन्मदिन भी है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे बाबा साहब की कृपा हो, 14 तारीख को वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बने, हमें पूरी उम्मीद है। और उनको जन्मदिन की भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।